और इस बीच खबर है, अमेरिकी राजदूत ने माफी मांगी। जी हां, गांधी जी की प्रतिमा को लेकर माफी मांगी है। शरारती लोगों ने छेड़छाड़ की है मूर्ति के साथ। वॉशिंगटन में इस मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की गई, जिस पर अब अमेरिकी राजदूत ने माफी मांगी है। देखिए, नस्ल भेद के खिलाफ अमेरिका में जो मूवमेंट चलाया जा रहा है, उस भीड़ के पीछे कुछ ऐसे शरारती तत्व छिपे हैं जिन्होंने नस्ल भेद के खिलाफ लड़ने वाली सबसे सशक्त आवाज यानी महात्मा गांधी को भी अपमानित किया, और अब इसके लिए अमेरिकी राजदूत ने माफी मांगी है। तो वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास के बाहर इस प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया था, जिसको बाद में पुलिस ने इस तरह से ढक दिया। हालांकि पुलिस ने अब इस बात की पुष्टि नहीं की है कि इसके पीछे कौन है, लेकिन अनुमान यही है कि प्रदर्शन के दौरान कुछ अराजक तत्वों ने ही इस मूर्ति को खंडित किया। अब बड़ी खबर ये आ रही है कि अमेरिकी राजदूत ने माफी मांगी है। बापू की प्रतिमा को खंडित किए जाने के मामले में अमेरिका ने इस मामले में माफी मांगी है। प्रदर्शन से अमेरिका के कई राज्य जल रहे हैं। आगजनी और हिंसा की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, और वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास के बाहर इस प्रतिमा को खंडित किया गया था, जिसके बाद अब प्रतिमा के अपमान पर अमेरिकी राजदूत ने माफी मांग ली है। तो शरारती तत्वों की करतूत है ये, जो अमेरिकी राजदूत ने कहा, और कहा उन्होंने कि इस मामले में हम माफी मांगते हैं, और जिस तरह की यह हरकत हुई है वो अपने आप में शर्मिंदा करने वाली। गांधी की प्रतिमा का अपमान किया गया ऐसे लोगों के द्वारा। तो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वॉशिंगटन डीसी की है। यहां प्रदर्शनकारियों ने बापू की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया, खंडित किया। भारतीय दूतावास है यहां पर, उसी के बाहर इस प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस हालांकि अभी पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन अनुमान यही है कि प्रदर्शनकारियों ने ही इस प्रतिमा को खंडित किया, जिसके बाद अब अमेरिका ने मामले में माफी मांगी है। दोषियों पर कार्रवाई की बात भी पुलिस की तरफ से कही गई है। मामला दर्ज कर लिया गया है। गांधी प्रतिमा को खंडित करने का यह मामला, जिसमें अमेरिकी राजदूत ने माफी मांग ली है। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अभिषेक, राजदूत की तरफ से माफी की मांग की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चिंता बढ़ा रही है, क्योंकि अमेरिका की सड़कों पर जो भीड़ है उसमें इंसाफ के लिए लड़ने वाले कम और ऐसे शरारती तत्व ज्यादा नजर आ रहे हैं। देखिए, दोनों तरफ से अमेरिका में जो हो रहा है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो ब्लैक लाइव्स मैटर का जो एक कैंपेन है, जो 2016 से पहले से इनफैक्ट चला है, ओबामा के टाइम से, और उसमें कुछ जो वामपंथी विचारधारा के एनार्किस्ट लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो सीधा कह दिया है कि अंतिफा है ये सब करवा रही है। और दूसरी तरफ जो एक वाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं उनका आपस में भिड़ना। पर मेरे ख्याल से जो महात्मा गांधी स्टैच्यू के साथ हुआ है उसको सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं। महात्मा गांधी की पहली लड़ाई जो थी अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, जहां उन्होंने अपना सत्याग्रह सीखा, वो श्वेत अश्वेत की लड़ाई में सीखा था। और एक जो उन्होंने विचार दिए, वो जो अमेरिका के सिविल राइट मूवमेंट के जो नेता थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उनके प्रिंसिपल्स बने उसी लड़ाई पर। सिविल राइट्स मूवमेंट 60 के दशक में अमेरिका में हुआ। तो ये जिसने भी किया है उसको शायद समझ नहीं है इतिहास की कि महात्मा गांधी का क्या मायना है जो अश्वेत क्रांति है उसके लिए। तो इसीलिए शायद केन जस्टर जो अमेरिका के राजदूत हैं भारत में, उन्होंने ये कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। मेरे ख्याल से एक माफी का मूवमेंट तो ऑलरेडी चल रहा है अमेरिका में। हम देख रहे हैं किस तरह से पुलिस ऑफिसर भी अपने घुटनों पर बैठ के माफी मांगते हैं। काफी सारे शहरों में ऐसा हुआ है। बस अब यही आशा करनी चाहिए कि ये जल्द से जल्द खत्म हो। मोटिवेटेड कैंपेन तो लगता है, क्योंकि याद रहे अमेरिका में कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव से संबद्ध भी कुछ इसमें बहुत सारी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। बट ये जो गांधी प्रतिमा के साथ वॉशिंगटन में हुआ है, ये बिल्कुल मोटिवेटेड लगता है, और उनके द्वारा किया गया लगता है, जिनको जानकारी नहीं है कि महात्मा गांधी का क्या रोल रहा है नस्ल भेद के खिलाफ। बिल्कुल, श्वेत अश्वेत संबंधों के बारे में जो एक उन्होंने ट्रुथ नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल दिए थे, और कैसे वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के क्या कहते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल बने। वॉशिंगटन में जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा है, ये उससे बहुत दूर नहीं है मार्टिन लूथर किंग मेमोरियल, पोटोमैक नदी के पास, मॉल के पास। और ये लोग जो कर रहे हैं उनको वहां से कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए, बजाय इसके कि वो महात्मा गांधी की प्रतिमा को वेंडलाइज करें। शुक्रिया आपका अभिषेक कपूर इस तमाम जानकारी के लिए। तो मोटिवेटेड लग रहा है ये पूरा का पूरा जो प्रदर्शन है, और यही अनुमान है कि जो प्रदर्शन यहां पर चल रहे थे उनमें से कुछ अराजक तत्वों ने इस प्रतिमा को खंडित किया है।